गाइस मैंने तुम्हें कई बार बताया कि डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में मार्वल डूम के थैनोस की स्पाइन उखाड़ने वाले मोस्ट ब्रूटल कॉमिक मूवमेंट को बिग स्क्रीन पर दिखा सकता है, लेकिन जब मैंने और रिसर्च करी तो मेरा मूड इसे लेकर बिल्कुल बदल गया, क्योंकि आई थिंक वो थैनोस नहीं होगा जिसकी गर्दन उखाड़कर डूम फेंकने वाला है, बल्कि वो होगा कैंग द कॉन्करर। कैसे, क्यों, सब बताता हूं। बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। अब अपनी लास्ट वीडियो में, जो मेरी अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो भी थी, उसमें मैंने एवेंजर्स डूम्सडे की सबसे बिगेस्ट, सबसे इंसेन और सबसे लॉजिकल थ्योरी को पूरा कवर किया था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा टोनी स्टार्क एक्चुअल में टोनी कभी था ही नहीं, वो हमेशा से विक्टर वॉन डूम था। ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन कर देती है कि डॉक्टर डूम पिछले 20 सालों से हमारी आंखों के सामने ही था। ये थ्योरी ये एक्सप्लेन कर देती है कि क्यों अब डूम्सडे की कहानी एंड गेम के जस्ट बाद से शुरू होगी, और ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन कर देती है कि आखिरकार क्यों सिर्फ और सिर्फ आरडीजे ही डॉक्टर डूम प्ले कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स विद प्रूफ्स हम लोग ने लास्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिए थे, राइट। बट उसी वीडियो में मैंने तुमसे कहा था कि इस थ्योरी पर मैं अभी और डीप रिसर्च करूंगा, और मैंने करी एंड बिलीव मी भाई, कुछ ऐसे नए बड़े बड़े ट्विस्ट निकलकर सामने आए कि मतलब दिमाग घूम गया मेरा, और यही ट्विस्ट अब मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। अब जिस थैनोस की स्पाइन उखाड़ने वाले मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर फैंस इस मोमेंट के बारे में जानते हैं, एंड जो कैजुअल फैंस हैं जो नहीं जानते हैं, फिकर नॉट, एक सेकंड में बता देता हूं। कॉमिक्स में एक मोमेंट ऐसा आया था जब थैनोस ने डूम को अपने से कमजोर दुश्मन समझकर उसे काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया और उसे चैलेंज कर दिया था, और इस अंडर एस्टिमेशन की कीमत उसे अपनी स्पाइन देकर चुकानी पड़ी थी। डूम ने बस एक झटके में थैनोस की स्पाइन उखाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दी थी। थैनोस सोचता था कि वो मैड टाइटन है और डूम जैसा एक मेयर ह्यूमन बीइंग भला उसका क्या उखाड़ लेगा, और वेल ज्यादा कुछ नहीं, बस गर्दन उखाड़ ली। और क्योंकि ये मार्वल कॉमिक्स के सबसे शॉकिंग और ब्रूटल मोमेंट्स में से एक था, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मार्वल इसे सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे में जरूर से दिखाना चाहेगा। लेकिन फिर मैंने जब नई थ्योरी के बाद और रिसर्च करी, तब मुझे ये लगा कि नहीं, ये मोमेंट मार्वल दिखाएगा तो, बट इसमें एक बहुत बड़ा चेंज भी करेगा, एंड वो चेंज ये होगा कि इसमें थैनोस की जगह डूम के हाथों से मरने वाला कैंग होगा। और क्यों होगा, इसके लिए तुम्हें जाना होगा लोकी सीजन 1 के एपिसोड 6 में, जिसने ही हू रिमेन्स ने कहा था, आई हैव बीन वेयर यू आर, I have seen it all and I know how it all ends। अब ये जो लास्ट लाइन है, सारी कहानी इसी में छुपी हुई है। He who remains ने लोकी से कहा था कि उसे पता है कि ये सब कैसे खत्म होगा, यानी उसने एंड को देख रखा है कि कैसे इनकर्जन्स के चलते मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट उसने ये नहीं बताया कि एंड के बाद की आफ्टरमैथ क्या है। मे बी उसने एंड तो देखा होगा, बट उस एंड में उसने ये देखा होगा कि मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो गया है, बट उसके बाद ना ही कोई यूनिवर्स है ना ही कोई मल्टीवर्स है, बस है तो केवल और केवल डूम और उसका बैटल वर्ल्ड। और बैटल वर्ल्ड कई सारे डिफरेंट यूनिवर्सेस का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसे एक यूनिवर्स कहना टेक्निकली गलत होगा। यानी कैंग का ये कहना कि आई नो हाउ इट ऑल एंड्स, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ही हू रिमेन्स जानता है कि उसके जाने के बाद लोकी जब उसकी जगह ले लेगा तो मल्टीवर्स की ब्रांचेस आउट ऑफ कंट्रोल होकर बढ़ती चली जाएंगी, जिससे इनकर्जन्स होंगे। और मेरी इस बात का प्रूफ पता क्या है, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और अभी भी हो रहा है। इनकर्जन्स होते चले जा रहे हैं, लोकी उन्हें रोक नहीं सकता। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें इनकर्जन्स होते हुए दिखाए भी गए हैं, और लोकी ने इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि भाई लोकी को चाहिए फुल इज्जत, आई मीन फुल फ्रीडम, फ्री विल कहते हैं जिसे। लोकी मल्टीवर्स के लिए फ्री विल चाहता है, जो कि ही हू रिमेन्स नहीं चाहता था। लेकिन इस फ्री विल की कीमत अब पूरे मल्टीवर्स को अपने डिस्ट्रक्शन से चुकानी होगी, और लोकी सिर्फ बैठे बैठे तमाशा देख सकता है, वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो उन ब्रांचेस को होल्ड करके रखे हुए है, यानी एक तरह से वो अभी खुद ही कैद में है। अब देखो, मल्टीवर्स की ब्रांचेस तब बनती हैं जब किसी यूनिवर्स का कोई भी एक बंदा अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग मनमानी करता है, टाइम से छेड़छाड़ करता है, या फिर कुछ ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक सिंपल से एग्जांपल से तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एंड गेम का एक सीन तुम्हें याद होगा जिसमें रोडी कहता है कि हम पास्ट में जाएंगे और बेबी थैनोस के गले में रस्सी डाल के Why don't we just find baby Thanos, you know, and पूछ के रख देंगे सारी उंगलियां। तो हालांकि उन्होंने ऐसा किया तो नहीं, बट सोचो अगर वो लोग पास्ट में जाते और बेबी थैनोस को निपटा देते तो 2012 वाली एवेंजर्स में चितौरी न्यूयॉर्क पर हमला ना करती और इन्फिनिटी वॉर भी ना होता और ना ही एंड गेम के इवेंट्स होते, यानी फिर बिल्कुल अलग इवेंट्स हुए होते, यानी एक नई टाइमलाइन बन जाती जिसमें ना एवेंजर्स 1 ना इन्फिनिटी वॉर और ना एंड गेम के कोई भी इवेंट्स होते। और यही नई टाइमलाइन मल्टीवर्स में एक नई ब्रांच बनकर उभर आती, निकल आती। तो ऐसे ही डिफरेंट यूनिवर्सेस में जो हीरोज एंड विलन्स मनमानी कर रहे हैं और नई नई
टाइमलाइंस क्रिएट करते चले जा रहे हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और सिर्फ अपने यूनिवर्स को ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल रहे हैं। लाइक स्टीव जब इन्फिनिटी स्टोन्स को रखने पास्ट में गए होंगे तो क्या उन्होंने कोई नई टाइमलाइन क्रिएट नहीं की होगी? डेफिनेटली करी होगी, क्योंकि उन्होंने पास्ट को बदला जिससे एक अल्टरनेट फ्यूचर जनरेट हुआ, जिससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन भी जनरेट हुई होगी। अब स्टीव एंड गेम में बुढ़ाऊ बनकर वापस आ गए, दैट डजंट मैटर। जब वो पास्ट में गए उन्होंने स्टोन्स को उनकी जगह पर रखा और पैगी के साथ अपनी जवानी गुजारी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से निकलकर वापस से वो इस टाइमलाइन में आ गए, बट वो टाइमलाइन ऑलरेडी क्रिएट होकर चल रही होगी। यानी हुआ क्या, स्टीव पास्ट में गए, नई टाइमलाइन क्रिएट करी और उसको क्रिएट करके वापस से फिर अपनी पुरानी टाइमलाइन में बुढ़ाऊ बनकर वापस आ गए। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, मल्टीवर्स में हजारों करोड़ों यूनिवर्सेस हैं जिसमें कई सारे हीरोज, कई सारे विलेंस ऐसी ही हरकतें कर करके नई नई ब्रांचेस क्रिएट कर रहे हैं। सो आई थिंक अब तुम टाइमलाइंस का गेम समझ गए होगे, एंड इफ नहीं समझे हो देन कमेंट करके बता देना। इसको किसी दिन ना बोर्ड पर एकदम खोल कर, मतलब कॉन्सेप्ट खोलकर अच्छे से तुम्हें समझा दूंगा। सो ही हू रिमेन्स जानता था कि अगर मल्टीवर्स बनेगा तो अपनी ही ब्रांचेस के बढ़ने और इनकर्जन्स के चलते खत्म भी हो जाएगा, और इसीलिए उसने बस सीक्रेट टाइमलाइन बनाकर छोड़ दी थी ताकि ये मल्टीवर्स वाला पूरा झमेला हो ही ना, और वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही बंदा था। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि हीरो पना दिखाना है। लोकी ने एक ड्रेसिल को संभाला तो, बट खुद सोचो अब जब इनकर्जन से मल्टीवर्स खत्म होगा और अरबों खरबों लोग मारे जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एनीवेज, सो आई थिंक ही हू रिमेन्स जिस एंड को देखने की बात लोकी सीजन 1 में कर रहा था, वो एंड एक्चुअल में सिर्फ मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन नहीं था, वो उसके बाद का भी डूम का बैटल वर्ल्ड पर राज करना था। और ही हू रिमेन्स को भी काउंसिल ऑफ कैंग से उतना बड़ा खतरा नहीं था जितना बड़ा खतरा उसे डूम से था। और अगर तुम्हें यह जानना है कि ही हू रिमेन्स या कह लो कि कैंग डूम को कैसे जानता है, एक दूसरे को ये लोग कैसे जानते हैं और कैसे ये सारी चीजें मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन और बैटल वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं, तो तुम मेरी आखिरी वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने सब कुछ खोलकर एक्सप्लेन कर दिया है। सो क्योंकि कैंग के लिए बिगेस्ट थ्रेट डूम है और रिसेंट जो इनसाइडर अपडेट्स आई हैं कि मार्वल कैंग की स्टोरी को फिनिश करेगा, उसे यूं ही नहीं भुला देगा बल्कि एक बार उसे डूम्सडे में लाकर उसे आरडीजे के डूम के हाथों से मरवा देगा ताकि स्टोरी लॉजिकल लगे और डूम ऑफिशियली कैंग की जगह भी ले ले एमसीयू के बिगेस्ट विलन के तौर पर, और फैंस को भी कैंग से एक प्रॉपर क्लोजर मिल जाए। तो हाँ, ये सारी चीजें भाई फुल ऑन सेंस बनाती हैं एंड ऐसा होगा भी। मार्वल को आखिरकार ये तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा ना कि कैंग का आखिर हुआ क्या, वो गया कहाँ, काउंसिल ऑफ कैंग्स का क्या हुआ। मार्वल अब कैंग को इतना ज्यादा सेटअप कर चुका है कि वो उसे अचानक से गायब कर ही नहीं सकता, उसे रेटकॉन कर ही नहीं सकता। सो मेरी रिसर्च ये कहती है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड बनने के बाद वहीं पर थानोस ने डूम को चैलेंज किया था और फिर बुरी तरह से मारा गया था, तो एमसीयू में थानोस की जगह मार्वल कैंग को डूम से मरवा सकता है सेम उसी ब्रूटैलिटी के साथ, ताकि कॉमिक वाला मोमेंट भी एमसीयू में रिपीट हो जाए और कैंग की स्टोरी भी लॉजिकली पूरी तरह से फिनिश हो जाए। वैसे भी मार्वल कॉमिक से काफी सारी चीजों को एमसीयू में चेंज करके दिखा देता है। सो आई थिंक फालतू में थानोस को बैटल वर्ल्ड में लाने का क्या ही मतलब बनता है, वो भी सिर्फ एक मोमेंट को दिखाने के लिए। इससे बेटर और लॉजिकल तो ये रहेगा कि थानोस की जगह कैंग आ जाए और डूम उसे ही ब्रूटली मार के उसकी स्पाइन उखाड़ दे, जिससे कि ये ऑफिशियल हो जाएगा कि हाँ भाई वो डूम ही था जिससे ही हू रिमेन्स हमेशा से डरता था, एंड ही विल ऑफिशियली बी सेट एज द न्यू बिग बैड ऑफ द एमसीयू। और इन सब की शुरुआत तुम्हारी उम्मीद से भी बहुत पहले यानी अपकमिंग फैंटास्टिक 4 मूवी में भी हो सकती है। कैसे? वो ऐसे कि कैंग का रियल नेम है नैथानियल रिचर्ड्स और रीड रिचर्ड्स के फादर का नेम भी है नैथानियल रिचर्ड्स। तो ऐसा माना जाता है कि कैंग और रीड ये आपस में ब्लड रिलेटेड है, इवन कैंग और डूम भी रिलेटेड है। इनका रिलेशन कैसे हो सकता है ये मैं अपनी एक और वीडियो में बहुत खोल कर एक्सप्लेन कर चुका हूं, और अगर आज फिर इसी पर बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो या तो मेरी पुरानी वाली वीडियो चेकआउट कर लो या फिर बस आंख बंद करके मेरी बात का भरोसा कर लो। सो फैंटास्टिक 4 के ट्रेलर में ही हम रीड को उसके ब्लैक बोर्ड पर तमाम सारे टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्सल स्टफ पर काम करते हुए देख चुके हैं। दैट मीन्स कि रीड ऑल्सो नोज कि मल्टीवर्स का पूरा सीन क्या है और अभी क्या चल रहा है। मे बी ऑन सम लेवल ही नोज एनी कैंग वेरिएंट टू, नॉट श्योर कि कौन सा वेरिएंट। सो ऑल इन ऑल कैंग के कनेक्शंस रीड और विक्टर वॉन डूम दोनों के साथ हैं और इनकर्जन्स हो ही रहे हैं, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होना ही है। और खुद रिसेंटली कैंग के एक्टर जोनाथन मेजर्स ने भी अपने रिटर्न को लेकर काफी सारे पॉजिटिव साइंस दिए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। एक्चुअल में ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। कैंग ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि भाई देखो, सबसे पहले तो कैंग का जो रोल है जोनाथन मेजर्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये कैरेक्टर ही ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो कैंग प्ले करना सबसे पहले तो जोनाथन मेजर्स को बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जब दूसरे एक्टर्स को उनकी कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सीज के बावजूद मार्वल में दोबारा चांस मिल सकता है तो फिर उन्हें भी मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, वो मार्वल की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये मार्वल है, पता नहीं कब क्या कर दे, सो इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स रियली ओवर। यानी इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि कैंग की स्टोरी तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक डूम उसे खुद खत्म नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंग खुद में भी एक बिलवेड कैरेक्टर है। उसके जाने के इतने टाइम बाद भी आज भी हम उसकी ही बात कर रहे हैं और मार्वल ये बात अच्छे से जानता है कि फैंस कैंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो कम से कम उसकी स्टोरी एक लॉजिकल वे में खत्म तो हो ही जाए, इतना तो यार मार्वल करेगा ही करेगा, बहुत ऑब्वियस है। और क्या पता यार, जस्ट क्या पता, कैंग को मार्वल फैंटास्टिक 4 में ही टीज भी कर दे। कैंग के रिटर्न और डूम के हाथों से उसकी डेथ का एक और प्रूफ देता हूं तुम्हें। लोकी सीजन 1 के एपिसोड 6 में जब ही हू रिमेन्स लोकी को अपना ओरिजिन और टाइमलाइन स्टफ एक्सप्लेन कर रहा था, तब उसने कहा था कि वी हैव क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड, जिसका मतलब ये था कि उस मोमेंट तक तो ही हू रिमेन्स को सब पता था कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे के सारे इवेंट्स खुद ही हू रिमेन्स नहीं तो सेट किए थे। लोकी का एंड गेम में एस्केप कर पाना, वहां से फिर TVA में पकड़े जाना और वहां से फिर ही हू रिमेन्स से आकर मिलना, यहाँ तक के सारे इवेंट्स ही वो थ्रेशोल्ड थे जो ही हू रिमेन्स को पता थे। इसके आगे क्या होगा ये ही हू रिमेन्स भी नहीं जानता था। हाँ, उसने अंदाजे जरूर लगा रखे थे बट एग्जैक्टली नहीं जानता था कि उस मोमेंट के आगे क्या क्या होगा, कैसे लोकी मल्टीवर्स को फ्री विल दे देगा। तो ही हू रिमेन्स जिसने सीक्रेट टाइमलाइन को छोड़ के बाकी सारी टाइमलाइंस साइलेंट कर दी थी, तो क्योंकि अब थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका था, ही हू रिमेन्स नहीं जानता था कि आगे एग्जैक्टली क्या होगा। ऐसे में लोकी के पावर में आते ही वो टाइमलाइंस जो साइलेंट पड़ी थी, जिन्हें कैंग ने पहले डूम के थ्रेट को देखते हुए साइलेंट कर रखा होगा, अब वो भी एग्जिस्टेंस में वापस आ गई होंगी। यानी थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद से ही अब डूम अपनी टाइमलाइंस में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है और जो चाहे वो कर सकता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। और एग्जैक्टली यहीं से डूम का वापस आना और कैंग का फिर से उसे चैलेंज करना और मारा जाना तय हो जाता है। ऑल्सो थैनोस का रिटर्न देखो होने को तो हो सकता है, लेकिन अगर उसके स्टोरी को देखा जाए, उसके कैरेक्टर आर्क को देखा जाए, तो वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है थैनोस के वापस आने का। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि शायद से किसी यूनिवर्स का कोई ऐसा थैनोस वेरिएंट होगा जिसने अपने यूनिवर्स में एवेंजर्स को हराकर आधी पॉपुलेशन को मिटा दिया होगा और अपने इरादे में कामयाब हो गया होगा और एक तरह से उस यूनिवर्स का राजा बन बैठा होगा, एक किंग थैनोस। लेकिन जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा तो साथ ही साथ थैनोस का यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके चलते गुस्से में थैनोस डूम को बैटल वर्ल्ड पर चैलेंज कर सकता है और मारा जा सकता है। बट नई डूम्सडे वाली थ्योरी के बाद भाई मेरा मूड ना मतलब 180% बिल्कुल फ्लिप हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मार्वल थैनोस की जगह अगर कैंग को लाता है और उसे डूम से मरवा देता है उसी ब्रूटैलिटी के साथ, तो ये कहीं ना कहीं और भी बिगर और आइकॉनिक मोमेंट बन जाएगा। इससे ना सिर्फ डूम का ऑरा ऑफ द चार्ट्स चला जाएगा बल्कि कैंग की स्टोरी को भी एक प्रॉपर क्लोजर मिल जाएगा। एंड बाय द वे गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि जो मल्टीवर्सल और टाइमलाइंस वाला जितना भी स्टफ है ना, बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और सही भी है यार, इतना सारा रायता फैल चुका है कि अब समेटा नहीं जा रहा। ऐसे में इफ तुम लोग चाहो देन मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज की शुरुआत करते हैं जिसमें मैं MCU को मल्टीवर्स सागा की स्टार्टिंग से उठाऊं और कैसे कैंग और लोकी ने चीजें करी, कैसे एक एक इवेंट हुआ और कैसे ये सब कुछ डूम से कनेक्ट करता है, सारी चीजें एकदम ऑर्डर में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और जिनके मन में टाइमलाइंस और मल्टीवर्स और अर्थ 616, 838, 10005, फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स, सोनी का स्पाइडरवर्स, MCU और मतलब ऐसे जितने भी चोचले हैं, जितने भी डाउट्स हैं, सब क्लियर हो जाएं। और इतना कुछ भाई एक दो वीडियो में तो एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता, जाहिर है इसमें वीडियोस की पूरी सीरीज लग जाएगी। तो इफ तुम्हें भी ये सीरीज चाहिए देन कमेंट करके बता दो, अगले हफ्ते से शुरू कर लेते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है, एकदम मक्खन की तरह सब समझा दूंगा। एंड आज की कैंग वाली थ्योरी को लेकर तुम्हारे जो भी थॉट्स हैं वो मुझे अब तुम कमेंट करके बताओ। एंड इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर लो। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से डाल लेना और जो भी तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जो मार्वल के फैंस हैं उन्हें ये शेयर भी कर देना, ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट जरूर है। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज, एंड बाय द वे कैमरा बंद हो गया, बैटरी खत्म हो गई है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।